गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज छवि फ्रॉम छवि मेंस एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 और एरिया एंड पैरामीटर। वर्कशीट नंबर 36 है आपकी। ये जो वर्कशीट है ये रिलेटेड है आपका चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। पर हीरोन्स फॉर्मूला अभी शुरू नहीं हुआ है। आज हम सिर्फ बेसिक करने वाले हैं एरिया एंड पैरामीटर कि अलग अलग तरह के शेप्स का क्या एरिया होता है और क्या पैरामीटर होता है। हम जल्दी से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिया और पैरामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं हम? क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप। सपोज दैट कि हमारे पास ये है, ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको? रेक्टेंगल, जिसे आप हिंदी में कहते हैं आयत। ठीक है ना? ये रेक्टेंगल है आपके पास। रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो बेटा, ये होती है आपके पास लेंथ और ये होती है आपके पास ब्रेथ। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, दोनों की गुना करके। एरिया का मतलब होता है इसके अंदर का जो ये जगह है, इसको हम बोलेंगे एरिया। ठीक है। और अगर हम पैरामीटर की बात करते हैं, पैरामीटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो पैरामीटर का मतलब होगा बेटा इसकी जो साइड्स हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन सारी साइड्स को प्लस करना मतलब पैरामीटर परिमाप होता है। और एरिया का मतलब होता है इसके अंदर का जो पोर्शन है, इसे आप एरिया बोलते हैं। तो ये क्या होगा? 2l प्लस b। कैसे? देखो, ये भी लेंथ है हमारे पास और ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है। तो मैंने क्या किया? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ। तो क्या? 2l प्लस 2b। तो 2 निकाल लिया हमने l प्लस b। ठीक है। तो ये क्या हो गया? अगर हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो l इंटू b। अगर पैरीमीटर फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स परिमाप निकालना है, तो होगा 2l प्लस में b। नेक्स्ट आता है, ये क्या है? जिसे हिंदी में कहते हैं आप वर्ग और इंग्लिश में कहते हैं आप स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको ये चीज पता होगा बेटा कि इसके चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। चारों साइड्स इक्वल का मतलब ये भी ए। ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया है, जैसे कि ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, इसीलिए आप इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का मतलब इसके अंदर वाला पोर्शन एरिया होता है। ठीक है। तो ये होगा, जो ये ए है, ए मैंने क्या माना बेटा? भुजा। भुजा दैट मीन्स साइड, है ना? तो मैं यहां पर लिख दूं साइड इंटू साइड, या फिर मैंने साइड की जगह क्या माना है? ए। तो इसको क्या मैं लिख सकती हूँ? ए मल्टीप्लाई बाय ए, या फिर इसको लिखा जाता है ए स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट आता है इसके बाद पैरीमीटर। इसके बाद आता है पैरीमीटर। पैरीमीटर का क्या फॉर्मूला होगा? इसके ये सारी साइड्स को प्लस करना मतलब पैरीमीटर निकालना। तो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय ए। ए मीन्स इसकी जो भी साइड दी हुई होगी, 2 सेंटीमीटर दिए तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिए तो 3 सेंटीमीटर, व्हाटएवर जो भी दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्राइंगल के बारे में हम बात करते हैं। ट्राइंगल हमारे पास कितने तरह के होते हैं? ट्राइंगल्स बेटा, ट्राइंगल्स को हिंदी में क्या कहेंगे? त्रिभुज। ट्राइंगल्स को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाली कोई बात ही नहीं रह जाती। ट्राइंगल सबको लगता है 3 तरह के होते हैं।
पर एक्चुअली ट्राइंगल्स आर टू टाइप. एक होता है बेस्ड ऑन साइड एंड अनदर इज बेस्ड ऑन एंगल. ठीक है, बेस्ड ऑन साइड का मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने लिया ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो उसे क्या कहेंगे आप? इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और तीसरी कुछ अलग हो. सपोज दैट ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर जो भी है ना. तो इसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहां कर दो, जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो, ये अलग, ये अलग और ये अलग. इसको हम कहेंगे स्केलेन ट्राइंगल. देखो इसको हिंदी में कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज. समबाहु त्रिभुज. ठीक है, इसको सम द्विबाहु त्रिभुज. ठीक है, और इसको हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज. ठीक है, सम 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 मतलब तीनों साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल. सम द्वि का मतलब दो, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और तीसरी अलग हो. नेक्स्ट आता है आपके पास विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो. इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम स्केलेन ट्राइंगल. ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास बेस्ड ऑन एंगल. एंगल बेस्ड ऑन क्या होगा? सबसे पहला आता है हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो. इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल पर सबसे पहला आता है राइट एंगल ट्राइंगल. इसमें क्या होता है बेटा? इसमें एक साइड आपकी एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होता है. ठीक है, अब दूसरा आता है हमारे पास देखो, एक चीज आपने ये पढ़ा होगा बेटा, यहां से एंगल शुरू होता है 0 डिग्री, यहां से यहां तक जाते जाते हो जाता है ये 90 डिग्री, यहां से यहां आते आते हो जाता है ये 180 डिग्री, यहां से यहां हो जाता है ये 270 डिग्री और यहां पहुंचते पहुंचते 360 डिग्री हो जाता है. इसीलिए हम बोलते हैं कि एक राउंड जो है वो 360 डिग्री का होता है. तो अब देखें, अगर मैंने ये इस पर ट्राइंगल बनाया, देखो जरा, अगर मैंने इस पर ट्राइंगल बनाया है तो ये एंगल 90 डिग्री का हुआ, जैसे कि अभी मैंने बताया यहां से यहां तक ये 90 डिग्री का है. ठीक है, अब अगर मैं इससे यहां ले जाती हूँ, ठीक है, तो ये कुछ कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा ट्राइंगल जैसा ये यहां दिख रहा है. तो ये वाला एंगल क्या है बेटा? तो मोर देन 90 डिग्री है. और मोर देन 90 डिग्री अगर है, जैसे ये वाला है, ठीक है, इसे हम कहेंगे राइट एंगल, इसे कहेंगे एक्यूट एंगल और इसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, मोर देन 90 डिग्री जो भी होगा, मोर देन 90 डिग्री एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, अब अगर हम 90 डिग्री से छोटा बनाते हैं, इधर की तरफ इस तरह से एंगल बनाते हैं, जैसे 90 डिग्री तो ये हो गया है ना, हम कुछ इस तरह से एंगल बनाते हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कौन सा होगा? एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल का मतलब होगा जो 90 डिग्री से छोटा हो, और ऑब्ट्यूज का मतलब होगा जो 90 डिग्री से बड़ा एंगल. ठीक है, अब क्योंकि हमें पढ़ना है इसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला, वो हमारा क्यों आया, क्यों यूज होता है, किन तरह के एंगल्स में फॉर्मूला को यूज किया जाता है, ये सब हम देखेंगे. ठीक है, अभी फिलहाल आप इसको नोट करें.
नेक्स्ट आता है बेटा इसमें अब राइट एंगल ट्राइंगल। इसका आपका जो वर्कशीट नंबर 36 है इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हमें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे हम। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मीन्स एरिया का मतलब क्या है, क्षेत्रफल, आपको पता ही है, ठीक है। बेस का होता है बेटा आधार और हाइट मतलब ऊंचाई। देखो इसको हम बोलते हैं आधार और ये है आपकी ऊंचाई, मीन्स हाइट और बेस, ठीक है। तो हमारे पास रूल होता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसमें ये जो लाइन होगी परपेंडिकुलर जो होता है ये आपकी हाइट होगी और नीचे वाला आपका बेस होगा, ठीक है। इसका अगर एरिया फाइंड आउट करने के लिए हो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पर भी आपको एक एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है और ट्राइंगल की बात हो रही है वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन इसके बेस पर हम करके देख लेते हैं बेटा। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह का है ये, एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, यहीं पर बना देते हैं। एक ट्राइंगल है आपके पास जिसका नाम दे दिया DEF, ठीक है। और इसमें ये आपकी हाइट है यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। और हमसे कहा जाए इसका एरिया फाइंड आउट करो, दैट मीन्स फाइंड द एरिया ऑफ DEF, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, देखो बेटा हमारे पास ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना। अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो हमारे पास बेस है और ये हाइपोटेनियस है, पर ये चीज नहीं है, हमें तो बेस और हाइट चाहिए होती है, यहाँ पर हाइट नहीं है। पर आपने ये चीज पढ़ी हुई होगी कि अगर एक ट्राइंगल दिया हुआ है DE, इसको मैं G मान लेती हूँ, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया बेटा, यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर। तो आप ये निकाल सकते हो कैसे, 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने होता है हमारे पास हाइपोटेनियस, ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर जिसको आप P बोलते हैं, और ये होता है आपके पास बेस। बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपके पास h दिया हुआ है और b दिया हुआ है, p आपको फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर हमें निकालना है, b क्या है हमारे पास 5 की स्क्वायर। इसका हो जाएगा बेटा ये 100, इसकी स्क्वायर करेंगे तो इसको मैं इधर ले आऊं, माइनस का 25 इज इक्वल्स टू में p स्क्वायर। 100 में से 25 लेस करेंगे, दैट मीन्स 75 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर है तो रूट बन के इधर आ जाएगी, तो p की वैल्यू क्या होगी, √75। अब देखते हैं 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो, ठीक है बेटा। क्या होगा, इन दोनों का तो पेयर बन गया, तो इसको लिख सकते हैं हम 5√3 जो भी दिया हुआ है सेंटीमीटर। अब हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को एक्चुअल में हम बोलते हैं हाइट, ऊंचाई, ठीक है बेटा। परपेंडिकुलर इज हाइट, ऊंचाई दी हुई है।
अब नेक्स्ट आता है बेटा, हमारे पास बेस आ गया और परपेंडिकुलर आ गया। क्या निकालना है? एरिया फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हाफ इंटू बेस क्या है बच्चे हमारे पास? 5, और हाइट क्या है हमारे पास? 5√3, यही है। तो अब मैं क्या करूं, देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर ये एरिया आया है हमारा सिर्फ इसका, हमें तो इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये देखो, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स ये दोनों एक ही जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो आप क्या करेंगे, इसका भी एरिया, इस पूरे का एरिया निकालने के लिए जो इसका एरिया आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया ऑफ, यहां कर देती हूं मैं, एरिया ऑफ BEF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको? इसको। अब ये किसका एरिया है? DEG का। ठीक है, तो DEG में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को। ठीक है, स्पेस बहुत ही कम बच गया है, तो मैं यहाँ पर 25√3/2 इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो इससे ही कैंसिल आ जाएगा। आंसर आएगा आपका 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा। जहां पर सीधे सीधे ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लग रहा होगा वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। पर कोई तो ऐसी जगह होगी, कोई तो ऐसा ट्राइंगल होगा जहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, जहां पर आपको 90 डिग्री एंगल नहीं दिया हुआ होगा, कुछ और दिया हुआ होगा, तब आप क्या करेंगे? वहां पर लगेगा आपका हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हर मर्ज की दवा हीरोन्स फॉर्मूला है। एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला शॉर्ट है कि आप कहीं भी इसको अप्लाई करो और आप आंसर निकाल लें, पर हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है आप कहीं भी उसको अप्लाई कर दोगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको 36 वर्कशीट समझ आई होगी। इसमें सेम तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप ट्राई करें सॉल्व करने की। अगर नहीं होते तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम इनको सॉल्व करा दीजिए, नहीं हुए हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए। अगर आपको लगता है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।